स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का जो भौतिक चैप्टर था, भौतिक में जो सबसे पहला मोशन वाला था, ठीक है, मोशन वाला था, उसमें हमने आपको पूरा थ्योरी बता दिया है। थ्योरी कंप्लीट हो गया है, बस आपका न्यूमेरिकल यानी सवाल वाला जो पार्ट है वही बचा है। ठीक है, थ्योरी को अगर देखना हो तो आई बटन पे आप यहाँ पर देखिए, ऊपर दिख रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए मोशन, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल क्या है, यहाँ पर देखिए लिखे न्यूमेरिकल में एक एथलीट है, ठीक है, एक एथलीट एक वृत्तीय रास्ते पर जिसका व्यास कितना है, व्यास दिया है कितना 200 मीटर, ठीक है, का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, यानी एक चक्कर घूम रहा है कितने में, 40 सेकंड में। तो पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसकी कितनी दूरी होगी। ठीक है, अब देखिए आपको हम यहाँ पर बना के थोड़ा दिखा देते हैं। सबसे पहले इस सवालों में क्या करते हैं कि इसको फिगर जब से नहीं बनाएंगे तब से समझ में नहीं आएगा, जब समझ में नहीं आएगा तो करेंगे क्या। ठीक है, सबसे पहले इस सवाल को समझिए कि बोल क्या है। देखिए यहाँ पर एक रास्ता हो गया, गोल गोल रास्ता हो गया, जिस पर क्या करा, कोई एथलीट या कोई व्यक्ति इस पर दौड़ रहा है। इससे यहाँ से दौड़ा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ गया, ऐसे दौड़ रहा है। ठीक है, ऐसे दौड़ रहा है। इसका व्यास कितना दिया है, देखिए इसका व्यास है 200 मीटर। इसका व्यास कितना है भाई, 200 मीटर हो गया। ठीक, अब इसका व्यास 200 मीटर हो गया तो हमको पता करना है कि व्यक्ति जो है कितना दूरी तय कर रहा है। दूरी तय करेगा मतलब उसकी परिधि पर दौड़ेगा ना जी। ठीक है, यानी कि परिधि जो इसका ये वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया जो है इस पर दौड़ेगा, इसको कोई व्यक्ति इस पर दौड़ेगा। तो अगर हम वृत्त की परिधि निकाल लें तो उसकी दूरी पता कर लेंगे। ठीक, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लगाइए। ठीक, वृत्त की परिधि, इसका सूत्र क्या होता है, ठीक, इसका सूत्र होता है 2πr। ये हो गया, ठीक, अच्छा 2 हो गया इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, व्यास पता है आपको, ठीक, व्यास 200 मीटर दिया है। अगर हमको डायमीटर पता है कि 200 मीटर है तो आर निकल जाता है। जो व्यास त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। ठीक है, आर निकालेंगे तो 200/2 करेंगे, कितना आएगा 100 मीटर। आर का वैल्यू 100 मीटर जाएगा। ठीक, आर का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 100 मीटर। 100 मीटर यहाँ पर रख दिए। अब इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए। ठीक, इसका इसमें गुणा करेंगे इतना आएगा, 100 का इसमें गुणा कर देंगे डायरेक्ट तो आ जाएगा आपका इतना मीटर। हो गया। ठीक, आपको परिधि पता हो गया, यानी कि इसकी जो दूरी है, ठीक, वो कितनी दूरी दौड़ रहा है। अब देखिए एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर 40 सेकंड में लगा रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति है एक चक्कर 40 सेकंड में लगा रहा है, यानी 40 सेकंड में वो इतना दूरी तय कर रहा है। देखिए 40 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, 40 सेकंड में वो दूरी तय कर रहा है आपका दूरी, इतना दूरी, ठीक है, इतना मीटर, कितना मीटर, इतना। ठीक, उसके बाद देखिए आगे, अब 40 सेकंड में इतना दूरी तय कर रहा है तो एक सेकंड में कितना करेगा, एक सेकंड में कितना करेगा, देखिए आप लिख दें, एक सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, एक सेकंड में तय की गई दूरी बराबर कितना होगा भाई, 4400/7 गुणे 40, 40 का भाग कर देंगे, एक सेकंड निकल गया। अब हमसे पूछा क्या है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। 2 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे कितना आएगा, 2 मिनट को सेकंड में बदलेंगे आएगा आपका सेकंड 120 सेकंड आएगा। ठीक, और कितना सेकंड है, 20 सेकंड, इसमें 20 और जोड़ देंगे कितना आएगा, 140 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको एक सेकंड में पता हो गया, एक सेकंड में कोई व्यक्ति इतनी मीटर दूरी तय करता है तो 140 सेकंड में कितनी मीटर दूरी तय करेगा। बस सिंपल सा इसका इसमें गुणा करा दो, आ जाएगा आंसर। देखिए 140 सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है, यहाँ पर दूरी लिख दीजिए, यहाँ पर दूरी छूट गया, तय की गई दूरी। ठीक, अब यही पूछा दीजिए, ये वाला 44,007 गुणे 40 गुणे में 140, ये वाला, यहाँ से 140 ये हो गया, ये वाला इतना पूरा तो यहाँ से उठाए। ठीक, अब इसको गुणा करेंगे, कट जाएगा, 7 दूना का 14, 20 हो गया, 20 दूना का 40, 2 हो गया, 2 से इसको काट देंगे कितना आएगा 22,000, यानी कि इसकी दूरी निकल के आएगी आपका 2200 मीटर। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो दूरी है आपका कितना होगा, 2200 मीटर होगा। ठीक,
अब इसको मिटा कर हम नेक्स्ट सवाल को लिखते हैं, तभी आपको बताते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अगला सवाल लिख दिया है। अगले सवाल में क्या है, देखिए एक कोई रेलगाड़ी है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग पकड़ लेती है। ठीक, तो अब मान लें कि उसका त्वरण एक समान त्वरण से चल रही है, तो हमें उसका परिक्रम मतलब ज्ञात करना है, उसका त्वरण ज्ञात करना है। ठीक, उसका त्वरण कितना है और उस वेग से प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। ठीक है, दोनों निकालना है। सबसे पहले ऐसे सवालों में देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमको क्या पता है और क्या निकालना है। ठीक है, ऐसे सवाल करेंगे तो बहुत जल्दी से बहुत आसानी से समझ में आएंगे और हल भी हो जाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हल लिखते हैं यहाँ पर, हल। ठीक, दिया क्या है आपको, प्रारंभ जल्दी 5 मिनट। ठीक, 5 मिनट यानी कि क्या आपको दिया है, टाइम दिया है, 5 मिनट दिया है। ठीक, मिनट को हम क्या करेंगे, सेकेंड में बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे क्या करेंगे तब, 60 से गुणा कराएंगे। ठीक है, 60 से गुणा करा देंगे, 6 पंजे 30 हो जाएगा आपका 300 सेकेंड, एक हो गया। उसके बाद देखिए मिनट में इतना का वेग। ठीक, वेग यानी कि भी अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग विरामावस्था, देखिए यहाँ पर लिखा है ना विरामावस्था, यानी इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा, u बराबर 0 होगा। और उसके बाद 72 क्या होगा आपका, भी होगा, यानी अंतिम वेग होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यहाँ पर देखिए घंटा दिया है और यहाँ पर सेकंड दिया है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे, यानी कि इसको भी सेकंड बनाएंगे। इसको सेकंड बनाने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं सीधे सीधे। देखिए यहाँ पर कितना है, 72 है। ठीक, 72 गुणे क्या करेंगे, 5/18। ठीक, इसको काट देंगे, 18 चौक 72 हो जाएगा, 5 चौका 20, कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक, ये पॉइंट आप हमेशा याद करिएगा, जब भी हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 5/18 से गुणा कराते हैं। ठीक, अगर हम मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, 18/5 से हम गुणा कराएंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद करेंगे, ये हमेशा काम आएगा, चाहे मैथ रहे, चाहे विज्ञान रहे, चाहे केमिस्ट्री, जो भी आपका यूज करेंगे हमेशा आप 5/18 लगाएंगे, सभी जगह ये काम करेगा। ठीक है, इसको हम मिटा के आगे लिखते हैं। ये हो गया आपका, यानी भी बराबर आपका मान कितना आ गया, भी बराबर आपका आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हो गया, भी का मान पता हो गया, यू का मान पता हो गया, टी का मान पता हो गया। आपको निकालना क्या है, त्वरण। त्वरण को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। फार्मूला बताए थे। ठीक है, गति का फार्मूला, पहला वाला फार्मूला क्या था, गति का समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, पहला फार्मूला हो गया। अब हमको निकालना क्या है, ए निकालना है, v दिया है, u दिया है, t दिया है, हमको निकालना है ए। ठीक, सबका मान रखो, चाहे ये करो, जो हमको निकालना है उसको एक तरफ करो और जो दिया है उसको एक तरफ करो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपका v माइनस यू हो गया, u को उधर ले जाए माइनस हो गया, बराबर में ए है, गुणा में है, और इसको अगर t को हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा, भाग होगा, तो गुणा में उधर जाएगा, भाग हो गया, सिंपल सी। ठीक, उसके बाद आगे देखिए सॉल्व करते हैं। v का मान दिया है 20। ठीक, यहाँ देखेंगे 20। ठीक है, v का मान कितना है 20, u का मान 0 हो गया, t का मान कितना दिया है 300 यहाँ पर रख दिए। ठीक, बराबर a। ठीक, इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 20/300। ठीक है, देखिए यहाँ पर लगता है आपको दिख नहीं रहा होगा, हम और ऊपर लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको क्या यहीं पर लिख देते हैं, छोड़िए। देखिए 20/300 बराबर में a। ठीक, अब इसको काटेंगे, 1 0 खत्म। ठीक, फिर 15 दूना का 30 हो जाएगा, हो गया, आएगा क्या 1/15, ये आपका त्वरण हो जाएगा। ठीक, इसे कैसे दिखाते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं आपको, ए बराबर क्या हो जाएगा 1/15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ए का मान आपको पता हो गया, इतना हो गया। अब हमको पता करना है कि दूरी कितना है। ठीक, तो देखिए ए का मान यहाँ पर निकल गया है। ठीक है, एक मान निकल गया, अब हम निकालेंगे दूरी कितना है। ठीक है, कितना दूरी है इस फॉर्मूले से निकालेंगे। 2a बराबर कितना है 1/15 यस। ठीक है, v हो गया, v का मान कितना है 20। ठीक है, v का मान कितना है 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400 हो गया, माइनस u का मान 0 है। ठीक, उसके बाद रखेंगे यस बराबर हो गया 400, 2 गुणे में है, आएगा भाग में हो जाएगा, कितना आएगा 2,
ये 1/15 है, यानी भाग में होगा तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको काट देंगे, कितना आएगा, 20। ठीक है, 200 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 15 दूना का 30 हो गया, 2 जीरो यहाँ पर बचा है, 2 जीरो यहाँ पर उतार लेंगे, 3000 मीटर, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका यस निकल गया दूसरे वाले से। अब थर्ड सेकंड वाले से हम इससे निकाल दिए, अब सेकंड वाले से भी निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले से कैसे निकालते हैं। यस बराबर यू टी प्लस हाफ प्लस में हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। u का मान कितना है, u का मान 0 है, u का मान 0 है, t का मान यहाँ पर दिया है 300। देखिए t का मान 300 है, 300 रख दिए, प्लस में हाफ, a का मान कितना दिया है, 1/15, 1/15 गुणे t का मान कितना दिया है, 300। 300 को स्क्वायर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आसानी से करेंगे। ठीक, अब इसका देखिए, इसमें गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, प्लस में 1/2, 1/2 इसको काट देंगे, कितना आएगा, 150 हो गया। ठीक है, 150 हो गया। अब इसको काटेंगे, 15 कम 15, 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 10 का गुणा कराएंगे 300 में, कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको गुणा नहीं करवाए थे, ताकि कि काटने पीटने में आसानी हो जाए। ठीक है, फालतू का गुणा करेंगे, मेहनत करेंगे, कोई मतलब नहीं, बस स्मार्ट काम करिए। मेहनत तो गधा भी करता है। ठीक है, इसलिए स्मार्ट वर्क करिए। 3000 यहाँ पर भी आया, 3000 यहाँ पर भी आया। ठीक है, यानी कि हम बस मेरे कहने का मतलब ये था कि फार्मूला आप दूसरा लगाओ चाहे तीसरा लगाओ, अगर दूरी निकालना है, दोनों में से कोई एक फार्मूला लगाओगे तब भी दोनों का जो दूरी है दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 3000 मीटर है, इसको भी किलोमीटर में ही लिख देते हैं। ये देखो, ठीक, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर, 3000 मीटर 3000 मीटर, दोनों में सेम आया। ठीक है, इसको मिटा कर नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, तब बताते हैं। तीसरा सवाल, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, तीसरा नंबर, एक मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखी पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड की नियत त्वरण से चल रहा है। ठीक है, अब पूछा है 8 सेकंड तक चल रहा है, 8 सेकंड बाद उसकी दूरी कितनी होगी, कितना दूर, मतलब झील किनारे से कितना दूर जाएगा मोटर बोट। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, विरामावस्था दिया है, यानी कि इसमें दिया है आपका u बराबर क्या है, 0। ठीक, उसके बाद सरल रेखी पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से। ठीक है, त्वरण आपका क्या होगा, ए हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, उसके बाद 8 सेकंड तक, टी का मान कितना हो गया आपका, टी का मान हो गया 8 सेकंड, 8 सेकंड। ठीक, अब पूछा है कि इस अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी जाएगा, यानी कितना डिस्टेंस तय करेगा। देखिए इसके लिए क्या निकालते हैं, यस निकालेंगे। ठीक, यस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यस के लिए फॉर्मूला आपका 2 होते हैं। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर हो गया। थर्ड फार्मूला क्या होता है आपका, आपका फॉर्मूला होता है 2AS बराबर होता है आपका V स्क्वायर माइनस का U स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखिए, ये वाला फार्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि हमको भी नहीं पता है। ठीक है, अब लगाएंगे कौन सा फार्मूला, ये वाला। ठीक, इसको मिटा देते हैं। आगे देखिए, यस फार्मूला होता है यस बराबर हाफ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हो गया। ए पता है, टी पता है, यू पता है और टी सब पता है। यहाँ पर दिया है यू का मान कितना है, 0 है, टी का मान है 8, 1/2, ए बराबर कितना दिया है 3, टी बराबर दिया है 8, 8 का 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। इसका इसमें गुणा करेंगे, मान आएगा 0। उसके बाद प्लस में 1/2 है, 1/2 का अगर हम काट दें, इससे कितना आएगा आपका, काटेंगे तो 3 दूना का 6 आ जाएगा, 2 दूना का 4, यानी 32 आ जाएगा। 32 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 3 9, 90 और 6 96 आ जाएगा। इसका आंसर आपका कितना आएगा, 96 मीटर। यानी कि जो आपका मोटर बोट है, ठीक, 8 सेकेंड में 96 मीटर को दूरी तय करेगा। ठीक, इस मोशन वाले चैप्टर में इतना ही सवाल, मतलब सवाल और ज़्यादा है, ये सवाल बता दिए हैं, मेन सवाल है। ठीक, ऐसे सवाल अब आएंगे तो अगला चैप्टर लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू।